हाँ जी, क्या हाल-चाल? सब बढ़िया? चलो आज का दिन और बढ़िया बनाते हैं। Today I have come up with the 1.5 days exam strategy for CA Final AFM for May 2026. Are you guys ready? Are you guys excited? Yes, I am also excited. A brief about me. मैं हूँ अमन अग्रवाल, आपका दोस्त, आपका मेंटर and yes, I am a CA and a CFA tutor. So let's not waste our time and straight away understand what is the strategy which will give you exemption in AFM. फॉर मे 2026 ये मेरे हिसाब से मे 2026 का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आई विल नॉट कंसीडर दिस इज एन एबीसी, कोई ऊपर नीचे नहीं, बट दिस शुड बी द फ्लो आई बिलीव। ठीक है, एलडीआर क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है आज के डेट पे। आई नो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस पे करोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। थ्योरी में मेरे को ऐसा लगता है कि देयर आर टू चैप्टर्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम। द फर्स्ट इज द रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड इज द स्टार्टअप फाइनेंस। ये दोनों से क्वेश्चंस आने ही चाहिए इस बार। ऐसा 110% नहीं है, बट व्हाट दिस इज माय एनालिसिस, ये दोनों से क्वेश्चन आने चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टार्टअप फाइनेंस से। सेकंड, प्रैक्टिकल चैप्टर्स के इंपॉर्टेंस वाइज मैं जाऊंगा। ठीक है, द फर्स्ट इज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सेकंड इज द सिक्योरिटी वैल्यूएशन, थर्ड is the derivatives, fourth is the mutual fund, forex, IFM, IRM, M&A and business valuation. This is my sequence of important chapters. अगर अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, ऑब्वियसली और 15 दिन बच्चा, 20 दिन बच्चा है, ठीक है, अगर आप एएफएम को लेकर रिवाइज करोगे, आई विल सजेस्ट यू रिवाइज इन दिस स्ट्रेटेजी और सीक्वेंस। ये सीक्वेंस में आप रिवाइज करोगे, ये सीक्वेंस में आप रिवाइज करोगे। दो चैप्टर्स है जहां पे मेरे को लगता है बहुत ज्यादा एमसीक्यू का, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी का था। एमसीक्यूज में मेरे को ऐसा लगता है डेरिवेटिव्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये दोनों चैप्टर्स से एमसीक्यूज आने ही चाहिए। दिस इज माय बिलीव, आई वुड से। थ्योरी से तो देखो आता ही है, ये दोनों से आने का चांसेस बहुत ज्यादा, एकदम 110 नहीं, बट यस देयर आर हाई चांसेस ऑफ कमिंग एटलीस्ट फ्रॉम डेरिवेटिव्स, तो बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, सो एमसीक्यूज में ये मेरे चांसेस लग रहे हैं मेरे को। एंड प्रैक्टिकल में दिस इज द सीक्वेंस व्हाट यू शुड फॉलो। द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड, फॉरेक्स, आईएफएम, आईआरएम, एमएनए, बिजनेस वैल्यूएशन, दिस शुड बी द स्ट्रेटजी। सर कुछ कुछ चैप्टर आपने छोड़ दिया, मैंने छोड़ा है, मेरे को लगता नहीं इंपॉर्टेंट इस पर, बट आप तो करके जाना। थ्योरी में अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज द स्ट्रैटेजी व्हिच यू शुड फॉलो। नाउ द मेन गेम, द मेन थिंग जिसके लिए ये वीडियो बन रहा है। सर 1.5 डे स्ट्रैटेजी तो बता दो। तो चलो 1.5 डे स्ट्रैटेजी समझते हैं। ठीक है, एग्जाम दे के आओगे एफआर का, एफआर का एग्जाम दे के आओगे चुपचाप। अगर देखो मैंने साढ़े 8 बजे से चालू किया, ठीक है, कोई का एग्जाम क्या है 5 बजे के बाद 7 बजे तक आते-आते, खाना-पीना खाते-खाते 1 घंटा तो रेस्ट हो ही जाता है। या फिर कोई 6 बजे आ जाता है तो 1 घंटा सो जाओ। ठीक है? दिस इज़ व्हाट आई फील। 8 बजे से आपका म्यूचुअल फंड चालू करो, 8 पीएम से। टेक 1.5 आवर्स, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है? दिस इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स यू शुड टेक फॉर ईच चैप्टर व्हाट आई हैव गिवन। कम लोगे तो बहुत ही अच्छा, बट ज़्यादा तो लेना ही मत। ठीक है? 8 से साढ़े 9 म्यूचुअल फंड करो। द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज़ म्यूचुअल फंड। साढ़े साढ़े 9 से साढ़े 11 एमएनए करोगे, साढ़े 11 से 1 बजे तक आईएफएम करोगे। तो लगभग-लगभग 3 चैप्टर्स अपना हो गया, म्यूचुअल फंड, आई एमएनए, आईएफएम। चुपचाप 1 बजे जाके सो जाओ, 7 बजे तक सो। सर 6 घंटे सोएंगे तो होगा कैसे? सर है ना, करवा देंगे ना, आराम रखो, चिंता मत करो। ये सीक्वेंस में आप जाओगे, ठीक है? अगेन चैप्टर आगे-पीछे आप कर सकते हो, बट मेरे को लगता है ये सीक्वेंस बेस्ट है। द लॉजिक आई विल गिव यू। ओवरऑल सिलेबस में म्यूचुअल फंड हैज़ एन वेटेज, म्यूचुअल फंड का वेटेज है, बराबर है। डेरिवेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पहले इसलिए नहीं बोला हार्ड लगता है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में लोगों को हार्ड लगता है इसलिए मैं स्किप कर दिया। डेरिवेटिव इटसेल्फ में हार्ड है, तो सीक्वेंस में सबसे ईज़ीएस्ट चैप्टर मेरे को म्यूचुअल फंड लगता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला पहले म्यूचुअल फंड कर लो। म्यूचुअल फंड आ जाएगा, एक चैप्टर कॉन्फिडेंस आ गया, शॉर्ट-शॉर्ट 4 मार्क्स 6 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन आएगा तो काम बन जाएगा। फिर एमएनए, एमएनए इज़ कंपैरेटिवली ईज़ी लगता है लोगों को, मैंने देखा है कि लोगों को स्वैप रेशियो वगैरह ईज़ी लग रहा है। सिंपल है, टारगेट बाय एक्वायरर करके करना है, मोर और लेस वही ज़्यादा है, तो एमएनए भी ईज़ी है। एंड आईएफएम तो ईज़ी है, उसमें करना है कि एडजस्टमेंट्स करना है। अगेन देयर आर सम एडजस्टमेंट्स व्हिच आर हार्ड, बट मोर और लेस लोग कर लेंगे। इसलिए मैंने उसपे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया है, 1.5 घंटे दिए हैं। एमएनए में 2 घंटे इसलिए दिया कि कोई-कोई को जो कैलकुलेशंस है, बैक कैलकुलेशन, सीपीएस निकालना, एसेट टर्नओवर रेशियो से निकालना, आपका सेल्स वगैरह के हिसाब से, बुक रेशियो निकालना एंड ऑल दोज़ थिंग्स, तो वहाँ के लिए मैंने 2 घंटा दिया, ठीक है? कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊँगा, पहले चैप्टर का सीक्वेंस अपने पढ़ लेते हैं, ठीक है? एंड तक देखना वीडियो को, प्लीज़ स्किप मत कर देना पागल के ऐसे, कोई काम नहीं आएगा। आधा देखोगे, आधा नहीं देखोगे, कोई काम नहीं है, इससे अच्छा मत देखना। देख रहे हो तो पूरा देखना, बराबर है? अच्छा, तो पहला म्यूचुअल फंड, द सेकंड इज़ द एमएनए एंड द थर्ड इज़ द आईएफएम। चुपचाप 7 बजे तक सो जाओ, सेकंड डे होल डे है अपने पास, उठो।
7 बजे उठो, अपना 6 घंटे नींद पूरा करो। गुड स्लीप इज़ इम्पोर्टेंट बाबू, गुड स्लीप इज़ इम्पोर्टेंट। 7 से साढ़े 7 बजे तक फ्रेशन अप हो, पूजा-पाठ जो भी है। और प्लीज़ भाई, ये एग्ज़ाम में ना बहुत बच्चे हैं जो पूजा-पाठ छोड़ देते हैं। जो करते थे वो छोड़ देते। भाई क्यों? भगवान से नाराज़ हो क्या? 5 मिनट नहीं है आपके पास। एक हनुमान चालीसा पढ़ने में 3 मिनट, साढ़े 3 मिनट लगता है। वो टाइम नहीं है आपके पास। है, मैं तो करता था, सबके पास है। जो भी अगर आप करते हो, नया से नहीं करना है, भगवान ऐसा नहीं कोई आपको अलग से कुछ दे देगा फल। बट अगर करते हो तो भाई मत स्किप करना। भाई 15-20 मिनट में नहाना-धोना हो जाएगा। 10 मिनट में पूजा-पाठ करके साढ़े 7 बजे 5 मिनट मेडिटेशन कर लेना, इसमें 5 मिनट्स ओनली। तो 5 मिनट पूजा-पाठ लेके सब करके साढ़े 7 बजे तक बैठ साढ़े 7 से 10 बजे तक 2.5 घंटा, साढ़े 7 सिक्योरिटी वैल्यूएशन करोगे, ठीक है? कितना सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पहला चैप्टर है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, ठीक है? हो जाएगा आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन में इक्विटी, फिक्स्ड इनकम दोनों आ जाता है, राइट? फिर 10 से साढ़े 10 ब्रेक ले लेना, इसमें नाश्ता-वाश्ता करना है तो कर लेना। साढ़े 10 से ढाई बजे तक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 4 घंटा दिया हूँ मैंने, बहुत ज़्यादा दे दिया है। इस पे हो जाना चाहिए, कम ही लगना चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो जाएगा। फिर लंच कर लो, ठीक है? फिर 3 से साढ़े 4 आईआरएम दे लो, आईआरएम में बहुत ज़्यादा नहीं है, कैलकुलेशंस ये सिर्फ कॉल स्वैप वाला है एंड वहाँ पे बस सम्स देखने इम्पोर्टेंट है, राइट? तो 4 तरह के मैक्सिमम सम्स है जो इम्पोर्टेंट आईआरएम में, बाकी है ही क्या? 3 से साढ़े 4 बजे तक आईआरएम कर लेना, साढ़े 4 से 7 बजे तक डेरिवेटिव्स कर लेना। आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम टू डेरिवेटिव्स, क्योंकि कोई बच्चे को हार्ड लगता है, कोई को ईज़ी लगता है। इससे ज़्यादा 2.5 घंटे से ज़्यादा तो लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है? ये मैक्सिमम है, दिस इज़ द मैक्सिमम व्हाट आई एम सेइंग। 7 से सा 7:45 अगेन टेक अ ब्रेक, ठीक है? ब्रेक लेने के बाद फिर उठो, फिर फॉरेक्स करो, 3 घंटा दो फॉरेक्स को, जितना होता है फॉरेक्स इसमें कर लो। कोई-कोई को 5 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है। आपका 3 घंटा में जितना बनता है उतना करके निकल जाओ। 3 घंटा में सर 50% नॉट गुड एनफ, कर लो। फॉरेक्स में क्रॉस ट्रेड, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर सम, ठीक है? ये कर लो। और फॉरवर्ड फेथ वाला कॉन्ट्रैक्ट, ये फॉरवर्ड फेथ वाला मत देखो, ये वाला नहीं आएगा। फॉरवर्ड फेथ वाला मत देखो, ये दोनों तो देख के ही जाना, ठीक है? इससे कुछ भी आ जाएगा तो काम बन जाएगा, ठीक है? और ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चन थे ना, फॉरवर्ड ऑप्शंस वाले, वो इसमें कर लो, हेजिंग में हो जाएगा, ठीक है? मनी मार्केट हेज तो स्पेशली देख के जाना, ठीक है? 11 से सर 11 से डेढ़ बजे, अरे सर रुको, 11 से डेढ़ बजे तक बिज़नेस वैल्यूएशन करोगे, 11 से डेढ़ बजे तक बिज़नेस वैल्यूएशन। तो पूरा दिन गया, कितना टाइम हो गया, 2 चैप्टर हुआ यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, वहाँ पे 2, 6, 7, 8, 9, 9 चैप्टर्स हो गए अपने, 9 चैप्टर्स आर कंप्लीटेड, ठीक है। मेजर चैप्टर्स हो गए। चुपचाप जाके डेढ़ बजे सो जाओगे, 8 बजे तक उठोगे, ठीक है? आराम से हो जाएगा, अभी भी टाइम है। अगर अच्छा कोई को 6 घंटा सोना, 6 घंटा सो जाना, साढ़े 7 बजे उठ जाना। कोई को 6 घंटे से नीचे मत आना, दिस इज़ माय सजेशन, ठीक है? एग्ज़ाम डे पे आओगे, 8 बजे उठो, 8 से 8:45 फ्रेशन अप करो, ब्रेकफ़ास्ट कर लो तुरंत ही। क्योंकि जाओगे तो थोड़ा कुछ खा के तो जाओगे, थोड़ा हल्का रहेगा, ठीक है? एंड खाना हल्का, ऐसा नहीं पेट भर के खाना है, 5-5 रोटी खाना है, नहीं खाना है, हल्का खाना है भाई, ठीक है? एग्ज़ाम के दिन पे। 8:45 से 9:30 रिस्क मैनेजमेंट देख लो, रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी और वार का कैलकुलेशन। वार का कैलकुलेशन और थ्योरी हो जाएगा 45 मिनट्स में, सिर्फ थ्योरी देखना ही है, वार होता क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये देखना है। साढ़े 9 से सवा 10 बजे तक 45 मिनट्स मैंने बहुत ज़्यादा दे दिए स्टार्टअप फाइनेंस में। स्टार्टअप फाइनेंस का थ्योरी देख लो। सवा 10 से सवा 11 एडवांस कैपिटल बजटिंग। 1 घंटा दिया मैंने एडवांस कैपिटल बजटिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? 4 से 5 तरह के सम्स है, नॉर्मली कैलकुलेशंस वही देखना है। सवा 11 से 12 बजे तक सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटाइजेशन, फाइनेंशियल पॉलिसी। मेरे को नहीं लगता इस तीनों से आना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत लीस्ट टाइम दिया, 45 मिनट्स ये तीनों के लिए। सिर्फ पेज घुमा लो, कुछ भी आएगा तो 2 लाइन तो लिख ही पाओ, बराबर है। तो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी यू विल फॉलो, 12 बजे तक काम बन जाएगा। वहाँ पे 9 चैप्टर्स होते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 चैप्टर्स आई हैव कवर्ड, ठीक है? नाउ सर, ये 15 चैप्टर्स में अगर आपको लगता है सर मेरे को कोई चैप्टर स्किप करना, दैट इज़ योर। मैं स्किप करने तो नहीं बोल सकता एज़ अ टीचर, अगर मैं बोल रहा हूँ मैं बेवकूफ, I will not say that. Second, whatever time I have devoted, I have already applied it खुद भी, एंड मैंने बहुत बच्चों को अप्लाई करवाया है, इट इज़ अ सक्सेस, इसलिए मैंने इतना टाइम दिया, ठीक है? इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको आपको उस हिसाब से स्ट्रैटेजी करना है, ठीक है? कैसे पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है। हाउ यू विल स्टडी, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। मेथड क्या होएगा? आप कांसेप्ट पढ़ोगे ना, सारे कांसेप्ट्स नहीं देखोगे। जो कांसेप्ट्स हार्ड लगते हैं वो देखोगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो टोटल रेसिडुअल रिस्क निकालते हैं, टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क, कान सिस्टमैटिक जैसे निकालते हैं। ये जो फ़ॉर्मूलाज़ है, ठीक है? सीएपीएम का फ़ॉर्मूला है, आपका जैसा मनी मार्केट हेज में सर बोरो करे या इन्वेस्ट करे,
फॉरेन करेंसी में करे या होम करेंसी में करे। डेरिवेटिव्स में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कंपेयर करना, थियोरेटिकल को एक्चुअल के साथ। याद नहीं आ रहा कोई दिक्कत, कुछ-कुछ कंसेप्ट देखोगे, सारे नहीं देखोगे। जैसे म्यूचुअल फंड में एनएवी कैसे निकालते नहीं देखोगे, बट अच्छा लायबिलिटी का एडजस्टमेंट कैसे करते देख लोगे, बराबर है। समझ में आया? सिक्योरिटी वैल्यूएशन में पीवी इक्वल्स टू एफवी अपॉन 1 प्लस आरएन नहीं देखना है, ये आता है भाई हमें। तो डीडीएम का फॉर्मूला ही नहीं देखना है, पता है हमें। तो जो पता है उसको स्किप करते जाओगे। ऐसे कंसेप्ट हाफ हो गए, बस उसका क्वेश्चन देखो, कंसेप्ट नहीं देखना उसके। मार्क क्वेश्चन जो आपके ऑलरेडी मार्क्ड इतना दिन से मैं बोल के आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वाला और यू फील शक, 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो गया इंपॉर्टेंट वाला जो भी आपको कोई भी एलडीआर दिया है वो वाले, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, या फिर ऐसा क्वेश्चन है, यार हमेशा अटकता हूँ। जैसे एक बच्चा है, उसका एमएनए में जो अपना एनपीए वाला सम है ना, उसको मैंने इतने बार समझाया, वो खुद समझ गया। मेरे को बोला सर समझ गया हूँ। वो जब 4 दिन बाद करता है वो भूल जाता है। तो बोला सर ना मेरे को ना उल्टा करना होता है ना वहाँ पे, बराबर है? एक अपना जो बैड एसेट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है? वो होता नहीं उससे। क्या करे सर? कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? समझाना था, वो समझ गया, सर बोला समझ भी गया हूँ, कर भी लेता हूँ। जब नॉर्मल पूछता हूँ कर लेता हूँ, एक सम थोड़ा ट्रिक दे देता हूँ, दूसरा एक्चुअली एक ही सम है उसका, तो दूसरा सम दे दिया था मैंने उसको, तो नहीं हो पा रहा था। तो क्या करूँ? मैं बोला एक काम कर, तू 2 बार देख के जा और क्या कर, बराबर है? तो इम्पोर्टेंट वन्स मार्क कर लोगे और जो शॉर्ट वन्स है वो देखोगे। एंड ट्रिकी एडजस्टमेंट्स मतलब क्या, ये आपके लिए ट्रिकी होना पड़ेगा। ये जो आप लोग पागल के ऐसे, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट आप लोग जो करते हो ना बाबू, बहुत गलत बात है। सर फॉर्मूला सारे इम्पोर्टेंट दे दो ना, डेसिमल वाले बता दो ना। अरे भाई आपको पता होएगा, आप मैं अगर ऐसा समझो, मैं आपको सॉरी टू मतलब इंटरप्ट इसके बीच में, मेरे को ना 4 घंटे लगेंगे। मैं आपको एफएम में जितने भी इंस्टीट्यूट के निटी-ग्रिटीज़ है, जो भी इंस्टीट्यूट गड़बड़ करता है हमारे साथ, रट्टाबाजी वगैरह जो भी करना पड़ता है, गड़बड़ करता है, मैं सब दे दूँगा, ठीक है? अगर वो करके आप पास हो जाओगे, तो आप जो माँगोगे मेरे से वो ले लेना। वो मैं आपको हार्डली मेरे को 4 या 5 पेज लगेगा, 5 पेज में मैंने उसको निपटा देना है, ठीक है? अगर वो करके सिर्फ़ उतना सा समझ के अगर आप पागल नहीं हुए, मेरा नाम चेंज कर देना। बाबू वो सब देख के पागल हो जाओगे, आपको पता होना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन-सा एडजस्टमेंट इम्पोर्टेंट है। सारे एडजस्टमेंट्स नहीं देखने होते, सारे जो डेसिमल्स वाले नहीं देखने होते, वो हो जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। आप खुद प्रैक्टिस करते-करते हो जाता है, मेरे को कहाँ क्या अप्लाई करना है। अलग से देखोगे तो पागल हो जाओगे, अरे 5 पेज का एडजस्टमेंट है, देखना इतना? ये कैसे होगा? ये दिमाग चलता है। तो ये नहीं करने का, मेरे को तो नहीं जमता है, करना नहीं चाहिए। आईसीआई के रट्टा क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आईसीआई गड़बड़ करता है, डेसिमल में 4 डेसिमल लेना है, 2 डेसिमल, बीटा में 1 बार लेना है या 2 डेसिमल लेना है, राउंड ऑफ करना है, फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट नहीं करना है, ठीक है? वो सारे। रेयर क्वेश्चन जो क्वेश्चन्स कभी आए नहीं है, जैसे सीरियल कोरिलेशन वाले, सिक्योरिटी एनालिसिस वाला बात कर रहा हूँ। तो ये सारे जो क्वेश्चन्स है, टाइम मिल रहा है तो देख लेना, ठीक है? अगर मार्क्ड है, मार्क्ड नहीं है तो स्किप कर देना, कुछ नहीं हो सकता है। एमसीक्यू सॉल्विंग, जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, जाने जैसे हमने एमसीक्यू सॉल्विंग किया, ठीक है? उसमें मैंने मार्क करवाया बराबर है, वो एमसीक्यू सिर्फ देख के जाना। द वन्स व्हिच आई हैव मार्क्ड, ये देख के जाना, वो देख के जाओ। क्वेश्चंस वेयर यू हैव न्यूमेरिकल इश्यू, आपको लगता है यार मेरा कैलकुलेट नहीं होता, वो चेक करोगे। अनफेयर एडजस्टमेंट्स, आपको लगता है ये एडजस्टमेंट्स नहीं होना चाहिए। जैसे इंस्टीट्यूट ने फॉरेक्स का क्वेश्चन किया, तो उसमें इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर में स्पॉट से डिवाइड कर दिया था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। बट एक्चुअली वो फ्यूचर से कर दिया था, स्पॉट से होना चाहिए था, ठीक है? इंस्टीट्यूट ने नहीं किया। तो बहुत जन का क्वेरी था, मैंने सॉल्व कर दिया, मॉक टेस्ट पेपर में मैंने बताया भी है कि इंस्टीट्यूट ने गलत किया। बट स्टिल वैसे क्वेश्चन्स आप देखते जाओगे, कन्फ्यूज़ नहीं होने का। प्लीज़ गो थ्रू इट, देख के जाना ही है, ठीक है? समझ आया क्या? हाँ या ना? समझ आया यहाँ तक? कोई भी डाउट है? हाँ या ना? येस और नो? समझ आया। एएफएम बहुत ईज़ी पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर। देखो अभी ज्ञान देने का तो है नहीं मेरे को कुछ, ठीक है? कि भाई इतना कुछ हो जाएगा, जो होना तो हो जाएगा। मैं बोलूँगा एग्ज़ाम निकालो, एग्ज़ाम के बाद एएफएम को बहुत अच्छे से पढ़ना, जबरदस्त पेपर। यार क्या पेपर है वो! सिर्फ एक बार देखो खुद से। एक बार एग्ज़ाम भूलो और एएफएम पेपर को देखो। प्यार नहीं हो तो मेरे को बताना, भाई मैं प्यार करवाता हूँ आपको एएफएम से। एएफएम इज़ सच अ लवली सब्जेक्ट। येस, देयर आर प्रॉब्लम्स इन द इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन्स, आई एग्री विथ दैट, बट दैट इज़ सेपरेट। पेपर को पेपर की तरह देखें ना। एग्ज़ाम पास होने के लिए हमारे पास है। मेरे पास तरीका है मेरे को आपको पास करवाने का, ठीक है? ये जो 5 पेजेज़ नहीं लेके मेरे को तरीका है क्या करवाना आपको, कैसे प्रैक्टिस करवाने से हो जाएगा। ये 5 पेजेज़ ज़रूरत ही नहीं, आई नो दिस। हम भी किए हैं, हमारे टाइम पे ऐसा कुछ होता भी नहीं था, तो आके हुआ क्या? ऐसा तो नहीं नया एडजस्टमेंट चेंज हो गए, वही है एफएम पेपर, सेम पेपर जो था, ठीक है? फालतू चीज़ है ये, ठीक है? मेरे को ऐसा लगता है। ये 4 पेज और 5 पेज सब रट्टा हो गया, तो आप ये रट्टा बन के भरोगे? मेरे को नहीं लगता रट्टा बन के भरना चाहिए, ठीक है? येस, देयर आर सम पॉइंट्स जहाँ पे लिखना चाहिए, वो आपको लिखना पड़ेगा। सर 50 एडजस्टमेंट है, यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट है जो मेरे को नहीं समझ आता, लिखो वो 3 एडजस्टमेंट ज़रूरी है।
अब इंस्टीट्यूट इस पे गड़बड़ किया नहीं क्या डज़न्ट समझा? येस और नो? समझा कि नहीं? हाँ या ना? आया बिलीव आया और हो जाएगा, आराम से होएगा। आपने किया है, 100% कर लिया है, ठीक है? कोई टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का होता है, लेने का नहीं होता है कभी, ठीक है? और सब भगवान के ऊपर छोड़ो। पढ़ाई कर लिया, प्रोसेस डन, द रिजल्ट इज़ अप टू द गॉड। एग्ज़ामिनेशन तो आएगा ही। एमसीक्यूज़ किया है, 30 आउट ऑफ 30 उसमें है ही, ठीक है? 14 मार्क्स थ्योरी हो जाएगा, 44 हो गया और 16 मार्क्स तो ले ही आएँगे हम डिस्क्रिप्टिव में। चलो इसमें 20 तो लिए आएँगे, 64 तो आ ही जाएगा, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दो। कोई भी डाउट है, जस्ट गिव मी अ कॉल 9321357556 ठीक है? एंड रिमेंबर व्हाट आई से एवरी टाइम, बी क्यूरियस बिकॉज़ क्यूरियोसिटी आपको लेके जाएगा अच्छी तरह तक एंड आपको ग्रो करवाएगा। थैंक यू वेरी मच।